हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने हाजिर है। जिस तरह कि आपको पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ हब को जो मैंने अपनी कम्युनिटी टैब में आप लोगों को कहा था, तो आपने हब को सेलेक्ट किया था, तो वो उसका फंडामेंटल एनालिसिस मैं उस डाल चुका हूँ। और हब के टेक्निकल एनालिसिस में खुशामदीद आपको। अब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ये शेयर, पहले तो आप मेरा फंडामेंटल एनालिसिस जाके देखें कि ये शेयर जो है खरीदने लायक है भी कि नहीं, उसके बाद ये देखना वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। जिस तरह कि हमें पता है कि मार्केट नीचे जा रही है, हमें नीचे ऊपर एक मार्केट एक अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन में फिलहाल फिर रही है, जिसको हम अभी फिलहाल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इतना एक्यूरेटली। तो इस वजह से जो है आपको पे भी उसका इफेक्ट आ रहा है। और आपको एक रेंज बाउंड कंडीशन में हमारे पास फिलहाल चलता दिख रहा है। ये हम देख सकते हैं, इसकी रेंज बाउंड कंडीशन है आपको की। ये एक हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन रही है और बाज़ाहिर तौर पे इसके अलावा हमारे पास आपको को लॉन्ग रेंज में देखें तो लॉन्ग रेंज में आपको काफ़ी देर एक कंसोलिडेशन फेज में रहा है और एक इसने अपवर्ड मोमेंटम एक बनाया है जब मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया है। और उससे पहले भी बल्कि इसने जून या जुलाई से ये ऊपर जाना स्टार्ट हो गया था बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। इसके अलावा अगर हम एक चैनल फॉर्मेशन देखें तो एक हमें तकरीबन तकरीबन ये चैनल फॉर्मेशन भी दिख रही है आपको की। और अगर आपको ने यहाँ से ऊपर जाना है तो आपको को ऑब्वियसली इस ट्रेंड लाइन से हमें सपोर्ट लेनी चाहिए आपको को, और फिर ही वो ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक अहम चीज़ अगर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ, एक तो पेन गायब हो जाता है बार बार। हाँ, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें एक अपर मोमेंटम में दिख रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो इसने ये अपनी इस ट्रेंड लाइन पे इसने ये ब्रीच नहीं कर पाया। ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट में यहाँ से इसको एक हार्ड रेजिस्टेंस मिल गया और एक अपनी ट्रेंड लाइन को टच नहीं कर पाया ताकि वो अपर चैनल बना के रख सकता। अगर उसको अपर चैनल बनाना था तो कुछ इस तरह उसको जाना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ से ही इस रेजिस्टेंस जोन में आ चुका है। और इस रेजिस्टेंस जोन को उसको तोड़ना लाजमी है अगर तो उसने इस चैनल को मेंटेन रखना है। और अगर मेंटेन नहीं रख सकता तो ये ट्रेंड लाइन नीचे वाली तोड़ के नीचे जा सकता है। तो अगर हम देख सकें तो हमारे पास एक ट्रेंड ब्रेक होता अभी फिलहाल कोई भी नहीं दिख रहा और ये अपनी एक चैनल में ही फिलहाल फिर रहा है। हो सकता है कि ये कुछ दिन और इस तरह की कैंडल्स बनाए और फिर बूम पकड़ ले और ऊपर चला जाए, क्योंकि हफ्को का तो नाम चल रहा है आजकल मार्केट में। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट में वैसे मार्क कर देता हूँ इनकेस ये आपको नीचे आ जाए। तो 108 पे अगर ये आए तो अ, इसका मतलब ये है कि एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर सकता है। और 108 से नीचे अगर आए तो उसका मतलब इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और 108 से लेकर अगर ये 115 की रेंज में आए तो ये एक बाय जोन है हमारे पास। लेकिन अगर 108 से नीचे आए तो हमारे पास एक डाउन ट्रेंड हम इसको देख सकते हैं और ये गिर सकता है 89 रुपीज़ तक। फिर ये हमारे पास गिर सकता है 76 रुपीज़ पर। यहाँ 76 से हमारे पास तकरीबन तकरीबन 73 टू 76 का एक जोन हमारे पास बनेगा जहाँ पे वो इजीली गिर सकता है। तो लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस में हम बात कर चुके हैं इसके सेल्स वगैरह के बारे में। तो ज़ाहिर तौर पे अगर हम यहाँ से देखना स्टार्ट करें तो यहाँ पे जब ये अपनी इस फेज़ में था तकरीबन इस तरह ये साइडवेज फेज़ में, तो इसमें इतने अच्छे वॉल्यूम्स नहीं लग रहे थे। लेकिन जिस तरह इसने ऊपर जाना स्टार्ट किया, लोगों ने ख़रीदारी इसकी स्टार्ट की, तो इसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे लगना शुरू हो गए। और मोस्टली आपको एक ऐसा शेयर है जिसमें डे ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स शायद काम करते हैं, लेकिन डे ट्रेडर्स इतना काम नहीं करते। तो ये एक देखने वाली चीज़ है, क्योंकि आपको एक बहुत ही फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग शेयर है। तो इसका अगर हम ब्रीचिंग लेवल देखें, अगर ये इसको ब्रीच करता है तो फिर ये नीचे जाएगा, वरना इसके अपवर्ड ही चांसेस हैं। फिलहाल इसका चैनल अपवर्ड ही हमें दिख रहा है। लेकिन ऑब्वियसली हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रही है इस एरिया में, जिसकी वजह से ये आपको नीचे जा सकता है मजीद, अनटिल और अनलेस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ओवरऑल ऊपर ना जाए। तो आपको भी ऊपर जाएगा अगर सारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर गई। तो ये एक हमारे पास मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस तरह का चैनल बनना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बना। ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन में साइडवेज आ गया। तो क्या बता ये
पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो जब ये यहाँ से गिरा था ना नीचे आपको, यहाँ से, तो लोगों ने कहा होगा यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे उठ जाएगा, ठीक है। तो वो लेकिन उठा नहीं, और 2018 से लेकर 2023 तक ये साइडवेज ही रहा। तो हो सकता है वही कंडीशन आपको कोई यहाँ पे फेस करनी पड़े कि यहाँ पे वो उठे ना और साइडवेज इसी मार्केट में घूमे। अगर हम गौर से अगर ये रेजिस्टेंस जोन का देखें तो इसका ज़रूर कोई प्रीवियस ताल्लुक होगा। अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ तो ये हमारे पास तकरीबन तकरीबन एक बहुत अहम रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। और अगर हम इसकी प्रीवियस डाटा में देखें तो ये रेजिस्टेंस जोन हमारे पास एक बहुत अहमियत का हामिल है। अगर यहाँ पे देखें तो ये भी एक रेजिस्टेंस जोन तकरीबन तकरीबन इसने एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम किया और नीचे चला गया। फिर यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया और भी ऊपर जाने की इसने कोशिश की, लेकिन दोबारा फिर डगमाता डगमगाता डगमगाता ट्रेंड लाइन बना के नीचे चला गया। तो ये एक अहम हमारे पास रेजिस्टेंस जोन भी बन रहा है। अगर तो हपको ने इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ना है तो इसको 127 के पॉइंट से ऊपर जाना ही पड़ेगा लाजमी। और अगर हम इसको मजीद ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करने की कोशिश करें तो तकरीबन तकरीबन इसको यहाँ से ऊपर जाके 134 टू 139 की रेंज में ज़रूर आना पड़ेगा अगर आपको ने अपना प्रीवियस ट्रेंड ब्रेक करना है। नहीं तो फिर आपको फिर इसी तरह का कोई काम करेगा जो कि इतने भरे अप ट्रेंड के बाद दोबारा नीचे आ जाए, क्योंकि आपको ने पहले भी एक हमने इस तरह का अप ट्रेंड देखा था और वो तब ही नीचे आया जब उसने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रीच किया। तो ये भी हम एक चीज़ इसमें देख सकते हैं, हमारे पास चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रही हैं और आपको दोबारा अपनी प्रीवियस कंडीशन में भी आ सकता है, नो डाउट। तो टेक्निकली हमें ये सूरत हाल दिख रही है, लेकिन फंडामेंटली अगर देखें तो आपको एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम में है, सेल्स भी बढ़ रही हैं। तो वो मैं अपनी एनालिसिस में सारा कुछ बता चुका हूँ। तो ये था आज का टेक्निकल एनालिसिस आपको का। तो फंडामेंटल एनालिसिस आप लोग देखें और इन दोनों टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के मुताबिक अपनी ट्रेड्स को मैनेज करें, रिस्क और रिवार्ड रेशो को मैनेज करें। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अपनी फेवरेट स्क्रिप्ट ज़रूर मेंशन करें, उसमें से मैं पोल्स भी डालता रहता हूँ कम्युनिटी टैब में, वो भी जाके देखा करें कि पोल्स क्या डालता हूँ मैं और कौन सी कंपनी में मैं अब एनालिसिस के लिए करने लगा हूँ एनालिसिस। वहाँ पे सारी मैं अपडेट्स रोज़ नहीं तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा देता ही रहता हूँ। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें, चैनल का ख्याल रखें। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।